नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। भैया सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूं। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं या करना चाहता हूं, पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह के टिप्स, ट्रिक्स, रिकमेंडेशंस, गेट रिच क्विक स्कीम्स के बारे में ना तो बताना चाहते हैं ना प्रमोट करना चाहते हैं। मेरे चैनल से आपको कभी भी किसी भी तरह के कोई कोर्सेज, वेबिनार, सेमिनार्स, मेंबरशिप, सब्सक्रिप्शन, थर्ड पार्टी प्रोडक्ट प्रमोशनल लिंक्स नहीं मिलेंगे। ऑल इन ऑल भैया, हम आपको कुछ भी बेचना नहीं चाहते, किसी भी तरीके से प्रभावित नहीं करना चाहते, आपको कभी भी इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहते। ये हो गया ब्रीफ इंट्रोडक्शन और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी देरी के शुरू करेंगे आज के स्पेशल वीडियो के साथ। जैसा आप लोगों ने देख लिया, आज का स्पेशल वीडियो जो है वो मूविंग एवरेज क्रॉसओवर से रिलेटेड कुछ मैं एक सेटअप बनाने की कोशिश कर रहा हूं। ये सेटअप मेरे उन भाइयों के लिए है जो मूविंग एवरेज के ऊपर काम करना पसंद करते हैं, जिनको मूविंग एवरेज क्रॉसओवर के कॉन्सेप्ट समझ आते हैं। विश्वास जानिए, ये वीडियो, स्पेशल वीडियो देखने के बाद मूविंग एवरेज क्रॉसओवर को लेकर के आपकी दुनिया बदलने वाली है। जो इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ में शेयर करूंगा, ये लाइव चलते बाजार में डायनामिक इंफॉर्मेशन होगी और आप खुद इसको ऑब्जर्व करेंगे कि ये कैसे आपकी हेल्प कर सकती है। ज्यादा बातें नहीं करेंगे, सीधा चलेंगे मेरी लाइव स्क्रीन पर और देखने की कोशिश करेंगे मेरे पास आपको बताने के लिए क्या है क्या नहीं है। और सारी की सारी इंफॉर्मेशन आज होगी प्रैक्टिकल, थ्योरी पर बात नहीं होगी। और देखेंगे कि चलते बाजार में कौन सी चीज हमको कैसे हेल्प करती है। सेटअप पूरा बनाएंगे, कहां पर एंट्री है, कहां पर एग्जिट है, कहां पर स्टॉप लॉस है, कहां पर अपने प्रॉफिट को ट्रेल करना है। वीडियो का समय मुझे नहीं पता, वीडियो कितनी देर का बनेगा, पर मैं आपको अपनी तरफ से कंफर्म कर सकता हूं। कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीख लिया तो दो तीन चीजें आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। मार्केट की दिशा का पता आपको आराम से चल जाएगा। आप बहुत आराम से मार्केट की दिशा का पता कर लेंगे। आराम से चलता हुआ चार्ट आपको आकर के बताएगा कि मार्केट की दिशा क्या है, पहला। उसके बाद आपको यह पता होगा कि आपको एंट्री कहां पर करनी है। फिर आपको यह पता होगा कि आपको स्टॉप लॉस कहां लगाना है। फिर आपको यह पता होगा कि आपने अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कैसे करना है। विश्वास जानिए, अगर आप ये पर्टिकुलर वीडियो को तसल्ली कंप्लीट देखते हैं और सिर्फ इसी सेटअप के ऊपर आप अपना इंट्राडे में काम कर लेते हैं ना, तो आपको हमारे वे पुराने किसी भी बताए हुए सेटअप की शायद आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। हमने बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स और सेटअप बना करके आपको दे दिए। आज ये मेरा सेटअप, सिंपल सेटअप, मेरे उन भाइयों के लिए है जो आसान तरीके से कुछ करना चाहते हैं। अब और एक मिनट भी नहीं लूंगा, चलूंगा सीधा मेरी लाइव स्क्रीन पर और देखूंगा मेरे पास आपको बताने के लिए क्या है। सामने आप स्क्रीन पर देख रहे हो मई फ्यूचर का बैंक निफ्टी का चार्ट है, टाइम फ्रेम 15 मिनट का। और ये सामने चार्ट के साथ में कुछ ये लाइनें चल रही हैं। ये लाइनें क्या हैं? ये लाइनें कुछ नहीं है, ये इचिमोकू क्लाउड्स हैं। इचिमोकू क्लाउड्स एक इंडिकेटर है, जापानियों ने बनाया, आपको आपके ब्रोकर टर्मिनल पर आराम से मिल जाएगा। ये देख लो यार, ये सामने इचिमोकू क्लाउड एक लगा हुआ है, बड़ा पुराना, बड़ा फेमस ये सेटअप है। यूज करना अपने आप में बहुत बड़ी कला है, वो हम देखने की कोशिश करेंगे। हम जाएंगे इसकी सेटिंग में। सेटिंग में देखिए, मैं आपको एक दो चीजें बता देता हूं। सेटिंग में हम क्या करेंगे, स्टाइल में चलते हैं। स्टाइल में हम क्या क्या हाइड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मैं आपको वो बता देता हूं। हम कन्वर्जन लाइन को रखेंगे, बेस लाइन, लेगिंग स्पैन को रखेंगे, ये सब हम तीनों ये हटा देंगे नीचे वाले। हम एक्चुअली में तीन लाइनों को रख रहे हैं। जैसा मैंने कहा कि हम मूविंग एवरेज क्रॉसओवर पर बात करना चाहते हैं, तो क्रॉसओवर से रिलेटेड ही आज बातचीत होगी। ये हम करेंगे, लाइनों को कर लेंगे थोड़ा थोड़ा मोटा, और इसको सेव एज कर देंगे डिफॉल्ट। ठीक है जी, ये आ गया सामने। अब मैं आपको बताता हूं कि क्या कहानी हो रही है, क्या है क्या नहीं है। आइए हटा देता हूं। सबसे पहले ये तीन, आप प्राइस के साथ ये पूरे चार्ट पर आप तीन लाइनें देख रहे हैं। तीन लाइनें क्या है? पहली लाइन है जो प्राइस के बहुत पास चल रही है। जैसे जैसे प्राइस चलता है, वो नीली वाली लाइन को देखिए। ये नीली लाइन है, ये प्राइस के सबसे पास है। ऑब्वियसली जो प्राइस के सबसे पास चलेगी उसका टाइम पीरियड सबसे छोटा होगा, तो भैया इसका टाइम पीरियड है 9 पीरियड। बिल्कुल ठीक है। दूसरी आप देख रहे हैं कि लाल पीरियड, एक लाल लाइन और चल रही है। अब ये लाल लाइन क्या बला है? ये लाल लाइन भी एक मूविंग एवरेज है, ये प्राइस से थोड़ा दूर चल रही है, तो इसका टाइम पीरियड है भैया 26 पीरियड। अब कहानी क्या है कि ये जो दो लाइनें हैं, ये दो लाइनें आपकी सिंपल मूविंग एवरेज से या आपकी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से बेहतर क्यों है, मैं आपको उसका रीजन बताता हूं। या ये क्यों यूज करनी चाहिए, मैं आपको उसका रीजन बताता हूं। पहला तो ये कि चाहे सिंपल मूविंग एवरेज हो या एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हो, वो क्या करती है, वो क्लोजिंग प्राइस को लेती है। जैसे आपको 30 डे की, या जैसे मैं मान लूं कि 1 मिनट के लिए ये 9 पीरियड की मूविंग एवरेज है। अगर आप 9 पीरियड की सिंपल मूविंग एवरेज लगाएंगे ना, तो वो क्या करेगी, वो पिछले 9 पीरियड के क्लोजिंग प्राइस को लेगी, 9 से भाग कर देगी और प्राइस को प्लॉट कर देगी। उसी तरह से एक्सपोनेंशियल को लेंगे तो एक्सपोनेंशियल चलते हुए बाजार के साथ साथ चलती जाएगी। वो डायनामिक हो जाएगी थोड़ी सी, कि वो अगले प्राइस को फैक्टर इन कर लेगी और 9 पीरियड का क्लोजिंग प्राइस का एवरेज लेकर के आपको बता देगी। मोटा मोटा यही कंसेप्ट है सिंपल और मूविंग में। एक्सपोनेंशियल में सिंपल पीरियड स्टैटिक है, थोड़ी सी डायनामिक हो जाती है एक्सपोनेंशियल, कि वो फैक्टर इन, वो ज्यादा इंपॉर्टेंस दे देती है कि जो लेटेस्ट प्राइस हुआ होता है उसको वो थोड़ी सी ज्यादा वेटेज देती है और प्राइस को प्लॉट करके बता देती है। तो फिर सवाल खड़ा हो सकता है, फिर इन्होंने ऐसी, जापानियों ने क्या कलाकारी करी कि ये इचिमोकू क्लाउड में वो भी तो ऐसा कर सकते थे कि मूविंग एवरेज या सिंपल मूविंग या एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के बेसिस के ऊपर 9 पीरियड 26 पीरियड की लाइन बना देते। उन्होंने क्या करना ठीक समझा,
उन्होंने प्राइस के ना, अब आपको मैं 1 मिनट के लिए लेकर के चलता हूं यहां, और एक बार हम गूगल से पूछने की समझने की कोशिश करते हैं कि ये कन्वर्जन लाइन की कैलकुलेशन क्या है। मैंने कुछ करके देखा होता, वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं वो क्या करता है। वो देखिए, वो क्या करेगा, नो पीरियड के हाई और नो पीरियड के लो को लेगा। जहां पर सिंपल और एक्सपोनेंशियल जो हैं वो क्लोजिंग को लेती हैं, यहां पर ये हाई और लो को फैक्टर इन करते हैं और 2 से भाग करते हैं और प्राइस को प्लॉट करते हैं। ये फर्क है, थोड़ा सा हमें ये फर्क समझना जरूरी है। हालांकि ये प्रैक्टिकल में हमने लगा दिया, हमें तो क्रॉसओवर से मतलब है, और हमें ये पता है कि ये नॉर्थ 26 का क्रॉसओवर अगर आप सिंपल या एक्सपोनेंशियल लगाएंगे ना तो ये वाला क्रॉसओवर ज्यादा बेहतर है, सीधी सी बात है, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। कि मैंने आपको 1 मिनट के लिए कैलकुलेशन बताने की कोशिश करी कि जो आप कन्वर्जन लाइन या जो आप बेस लाइन देखेंगे ना, वो 9 पीरियड और 26 पीरियड का मूविंग एवरेज ही है, पर सिर्फ कैलकुलेशन में थोड़ा सा फर्क है भैया। ओके जी, ये बात हो गई। नीली वाली 9 पीरियड है और ये जो लाल वाली है वो 26 पीरियड है। क्रॉस ओवर का सीधा सीधा मतलब है भाई, जब दोनों लाइनें क्रॉस ओवर हो जाएंगी, जब नीली वाली ऊपर आ जाएगी तो प्राइस ऊपर चला जाएगा, और जब नीली वाली लाल के नीचे आ जाएगी तो प्राइस नीचे आ जाएगा। ये सामने बहुत आराम से दिख रहा है, इसके अंदर में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बच्चा भी कर लेगा। इस जगह पर जो प्राइस था, ये समझिए, ये वाला क्रॉसओवर देखिए, आज निफ्टी का चार्ट है, 23 तारीख है। यहां पर क्या हुआ, सबसे ये तो कल हो गया, उसके बाद ये भी हो गया कल, ये हो गया आज का प्राइस। ये प्राइस आपको यहां पर मिलता है, और प्राइस के नीचे आप देखते हैं कि क्रॉसओवर हो गया, और क्रॉसओवर होने के बाद जो प्राइस है वो दोनों लाइनों के ऊपर आ गया। बिल्कुल ठीक है। पहली इंटरप्रिटेशन इसकी ये है मेरे भैया कि जब नीली वाली लाइन, जब शॉर्टर पीरियड की लाइन लॉन्गर पीरियड की लाइन के ऊपर आ जाएगी तो आपको एक बुलिश बायस मिल जाएगा। पहली इंटरप्रिटेशन बहुत सरल है, कुछ नहीं है। क्रॉसओवर ऐसे ही काम करते हैं कि जब छोटे टाइम पीरियड की लाइन बड़े टाइम पीरियड के ऊपर आ जाती है तो प्राइस आगे ऊपर भाग जाता है, और जब छोटे पीरियड की लाइन बड़े टाइम पीरियड के नीचे आ जाती है तो प्राइस नीचे भाग जाता है। मैंने कुछ अलग से आपको इसके अंदर में कोई रॉकेट, कोई बहुत बढ़िया इसमें कुछ अजीब सा कोई ज्ञान नहीं दे दिया, ये नॉर्मल अफेयर था। अब आगे चलते हैं, जो काम की चीज है वो क्या करेगी। सबसे पहली इंटरप्रिटेशन आपको काम की बताता हूं। ये जो नीली लाइन देख रहे हैं, ये एक हाई डिग्री मोमेंटम का काम करेगी। से मतलब है जब प्राइस नीली लाइन के ऊपर आ जाएगा तो ये बहुत तेजी से मोमेंटम का काम करेगी। मोमेंटम का काम, ये आपको एक दिशा के अंदर बड़ी तेज स्पर्ट भाग के प्राइस जाएगा। मोमेंटम इंडिकेटर के नाम पर लोग इसको कन्वर्जन लाइन को यूज करते हैं। ये पहली आपके लिए इंसाइट हो सकती है जो आप काम कर सकते हैं। लोग इसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं, क्विक एंट्री क्विक आउट स्कैल्पिंग टाइप लोग हैं, या जो फटाफट ट्रेड से अंदर बाहर आना पसंद करते हैं, छोटा प्रॉफिट लिया नेकेड ऑप्शन बाय करते हैं, या जो भी किसी की अपनी स्ट्रेटजी होगी, उनके लिए ये बड़े कमाल की चीज है नीली वाली लाइन। पर ये नीली वाली लाइन कभी कभी धोखा भी दे देती है, ये भी मैं आपको बता दूं। यहां पर तो ये नीली वाली लाइन बहुत अच्छी लग रही है आज के दिन में कि इतना बड़ा मूव, 700-800 पॉइंट का मूव आपने कैप्चर कर लिया। पर ये नीली वाली लाइन भाई साहब धोखा भी दे देती है कभी कभी। ये देखो, ऊपर नीचे ऊपर ऊपर ऊपर, और ये ऐसा वाला ट्रैप भी दे देती है। तो यहां पर एक अकेली नीली लाइन के भरोसे बैठ करके कुछ होने वाला नहीं है। और देख ले, चलिए नीली लाइन पर बात हो रही है तो नीली लाइन के कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। नीली लाइन के नीचे आया प्राइस, एकदम से देखिए कैसे भाग के नीचे चला गया, ऊपर आया भाग के ऊपर चला गया। हमको ये रीजन तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये देखिए ये कितनी तेजी से नीचे आया, आपने 400-500 पॉइंट पकड़ लिए, आज आपने 800 पॉइंट पकड़ लिए। पर भाई साहब हमको ये वाले रीजंस भी नोटिस पे रख करके चलने हैं, इनको नहीं भूलना हमने कि बाजार में इस तरह के भी रीजंस आएंगे। एक अकेली नीली लाइन के भरोसे बैठ करके कुछ होने वाला नहीं है, स्टॉप लॉस लग जाएंगे, कैपिटल टूट जाएगा। तो बात हमेशा याद रखिएगा, कोई भी इंडिकेटर कभी भी 100% सही नहीं हो सकता, स्टॉप लॉस देने पड़ेंगे, होली ग्रेल कुछ नहीं है। यूज कैसे कर सकते हैं, नीली लाइन एक मोमेंटम का काम करेगी। आ गई बात समझ। बैक टेस्ट करने का काम आपका, आप बैक टेस्ट करेंगे और उसके बाद कमेंट्स में लिखेंगे कि जो इंफॉर्मेशन मैं आपको देता चला जा रहा हूं वो कितने काम आ रही है। पहली चीज तो ये कि आपने पहली इनसाइट आपके लिए क्या काम आई, क्रॉसओवर। नीली लाइन ऊपर, प्राइस ऊपर जाएगा, नीली लाइन नीचे, प्राइस नीचे आएगा। दूसरी, जब प्राइस नीली लाइन के ऊपर आ जाता है बहुत तेजी से भागता है, मोमेंटम। नीली लाइन के नीचे आ जाता है, देखिए ना, यहां से नीली लाइन के नीचे आया, कितनी तेजी से नीचे भागा। और देखिए नीली लाइन के ऊपर आया भागा, नीली लाइन के नीचे आया भागा, अच्छा काम करती है नो डाउट। ऊपर आया ऊपर भाग गया, नीचे आया नीचे रह गया। ये देखिए यहां पर, ये देखिए ये ऊपर भागा तो बहुत तेजी से ऊपर भाग गया, ये नीचे आया तो नीचे भागा, ऊपर गया तो कितनी तेजी से ऊपर गया, नीचे आया तो नीचे। यहां पर इसने आपका एक स्टॉप लॉस खाया। मैं यहां पर बैठ करके नीली लाइन की कोई पैरवी नहीं कर रहा, मैं इसकी कोई बड़ाई नहीं कर रहा, ये जैसा सामने करके दिखा रही है मैं वैसा वैसा बोल रहा हूं। भाव इतना कि नीली लाइन जो है ये 9 पीरियड का हाई लो का एवरेज को प्लॉट करके चलती है, प्राइस के आसपास रहती है। ये आपकी सिंपल और एक्सपोनेंशियल से थोड़ी सी बेहतर है। बात खत्म। मैं अभी तक आपको 2 इनसाइट शेयर कर पाया। क्रॉसओवर हो जाए तो प्राइस ऊपर भागता है, और प्राइस जब नीली लाइन के ऊपर आ जाए तो तेजी से भागता है, नीली लाइन के नीचे निकल जाए तो नीचे तेजी से भागता है। अब लाल लाइन पर आ जाओ। जो लाल लाइन है ना,
लाल लाइन एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करती है। कैसे? ये देखो, अच्छा सपोर्ट अच्छे रेजिस्टेंस का काम करती है। जब प्राइस एक बार को लाल लाइन के भी ऊपर निकल जाता है ना, तो अच्छा वाला सपोर्ट का काम करेगी, जल्दी से प्राइस टूट करके नीचे नहीं आता। उसी प्रकार जब प्राइस यहां पर लाल लाइन के नीचे आता है, जिस प्रकार से नीली लाइन आपके लिए एक मोमेंटम का काम करेगी, उसी प्रकार से लाल लाइन भी आपको डायरेक्शन देने का काम करेगी, डायरेक्शन के साथ साथ एक डायनामिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेगी। ये समझ लो कि 9 पीरियड का मतलब है भागो, और 26 पीरियड का मतलब है कि प्राइस रेजिस्टेंस ऊपर से गिरेगा तो प्राइस यहां पर रुक सकता है, और नीचे जाएगा तो प्राइस को तोड़ने में दिक्कत आएगी। यहां पर देखो, प्राइस ने लाल लाइन को तोड़ा, नीचे आया, हालांकि वो नीली लाइन के पास तो कई बार आया उससे मजे लेने के लिए, पर एक बार जब उसने लाल लाइन को क्रॉस कर दिया ना, तो फिर वो कंफर्मेशन थी कि प्राइस ने अपने रेजिस्टेंस को तोड़ दिया, और रेजिस्टेंस को तोड़ने के बाद प्राइस ने अब ऊपर जाना है। ये आपको लाल लाइन का ये काम है। ठीक है जी, ये मैं आपको तीसरी इनसाइट शेयर कर पाया। अब आप इसको आगे पीछे करके आराम से देखते रहो, टेस्ट रीटेस्ट करते रहो। ज्यादा अननेसेसरी इसके साथ समय लगाने से वीडियो इलेबोरेट होता है, फिर लोग डिस्टर्ब होते हैं, उसका कोई फायदा नहीं है। एक आध बार चीज और देख लें, थोड़ा सा और देख लेते हैं। आइए 1 मिनट के लिए यहां पर आप देखिए, 1 मिनट पर अब लाल लाइन पर बात होगी। अब ये लाल लाइन है, लाल लाइन मतलब उसका बेस लाइन से मतलब है 26 पीरियड की उसकी एवरेज। ये लाल लाइन टूटी, प्राइस नीचे आया, यहां से टूटी ऊपर चला गया, फिर नीचे, फिर ये थोड़ा सा विपसॉस, फिर एक बार ऊपर भागा तो अच्छा ऊपर भाग गया, फिर उसके बाद जब यहां पर नीचे आया तो नीचे, फिर ये ऊपर, और उसके बाद जब यहां पर नीचे आया तो ये अच्छा नीचे निकल गया। क्या हम लाल लाइन के भरोसे बैठ करके 100% ट्रेड अच्छे ले पाएंगे? बिल्कुल नहीं। क्या हमको लाल लाइन पर आंखें बंद करके विश्वास कर लेना? बिल्कुल नहीं। ये टेक्निकल टूल्स हैं, टेक्निकल टूल गलती करेंगे, हमारे स्टॉप लॉसेस हिट करेंगे। हमको मल्टीपल टूल्स को यूज करके सिर्फ अपनी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज करना है, और इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। हम किसी भी एक पर्टिकुलर सेटअप इंडिकेटर के भरोसे बैठ करके अपना पूरा सेटअप उसके हवाले नहीं करेंगे, आंखें बंद करके ट्रेड नहीं करेंगे। मल्टीपल चीजें यूज करेंगे, अपने सेटअप की सक्सेस को बढ़ाएंगे। ओके, और आगे आइए। अभी तक मैं आपको बता पाया, ठीक है। अब ये तीसरी हरी लाइन क्या है? ये तीसरी हरी लाइन भैया लेगिंग स्पैन है। कमाल की चीज है, लोगों को कॉन्सेप्ट समझने में समय लगता है, पर अगर आप मेरे साथ 5 मिनट और लगाएंगे और तसल्ली से समझेंगे तो समझिए कि आपने बहुत मोटी गेम आज जीत लेनी है मेरे साथ साथ। लेगिंग स्पैन क्या करता है कि प्राइस को 26 पीरियड पहले प्लॉट कर देता है। ये कुछ नहीं है, ये 26 पीरियड पहले का आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस बता देता है यार, बस और कुछ नहीं है। ये बता देता हूं, ये आपको इस तरह से देखिए। ये है, फर्ज कर लीजिए कि प्राइस यहां पर है, ये प्राइस है, यहां पर आपको पहली कंफर्मेशन, इस जगह पर आप मान लीजिए कि प्राइस आज यहां पर खड़ा हुआ है, ये खड़ा हुआ है यहां पर प्राइस, ये समझिए यहां पर ये प्राइस खड़ा हुआ है, ये प्राइस आपका दोनों लाइनों के ऊपर आ गया। आपने यहां पर आप गए, इस जगह पर आइए, आपको क्रॉसओवर मिल गया। यहां पर सुबह 9:15 का टाइम है, आप देख रहे हैं, ये 9:15 का टाइम है, प्राइस आपका दोनों के ऊपर आ गया। नीली के ऊपर आ गया से मतलब है मोमेंटम है, लाल के ऊपर आ गया से मतलब इसने अपने रेजिस्टेंस को तोड़ दिया, दोनों का क्रॉसओवर से हो गया से मतलब है कि नीले वाला उसके आसपास आ गया। क्रॉसओवर नहीं दिख रहा, पर हमको ये दो चीजें दिख गई हैं। थोड़ा सा आगे करेंगे तो क्रॉसओवर भी दिखेगा आपको, खुद दिख गया क्रॉसओवर। पहले इंटरमेंगल्ड हो रखा है, पर मोटा मोटा इतनी देर में हम अपना ट्रेड ले पाएंगे, हमें इतना ज्यादा हम इस पे वो नहीं करेंगे। ये वाले पर ट्रेड पर बात हो रही है, मैं आपको इस पीली हरी वाली लाइन की इंपॉर्टेंस बता रहा हूं। ये क्या करता है, ये 26 पीरियड पहले प्राइस को प्लॉट कर देता है। सेम मतलब है, अगर मैं 1 मिनट के लिए आपसे ये पूछूं, हटाइए आप इसको, इस समय प्राइस यहां पर है, तो आप क्या करेंगे? मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इस समय प्राइस यहां पर है, और मेरे जो भाई हैं जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ट्रेडर हैं, वो क्या करेंगे? वो यही करेंगे ना कि इससे पहले जाकर के देखेंगे कि इससे पहले जो स्विंग हाई है, या इससे पहले जो है वो कहां पर। मैं आपको बताता हूं, आमतौर के ऊपर प्राइस एक्शन ट्रेडर क्या करेगा, यहां पर प्राइस है ना, तो वो सबसे पहले उसके नियरेस्ट रेजिस्टेंस को चेक करेगा। उसको कहेगा पहला तो रेजिस्टेंस उसका ये है, और उसके बाद ये उसका एक रेजिस्टेंस है, ये उसका दूसरा रेजिस्टेंस है, ये उसके बाद उसके तीसरे, और फला फला, ये सब रेजिस्टेंस के लेवल्स हैं। प्राइस एक्शन ट्रेडर क्या करेगा? प्राइस एक्शन ये देखने की कोशिश करेगा कि यार प्राइस ऊपर तो जा रहा है, पर पीछे रेजिस्टेंस है, तो क्या इन लेवल से प्राइस में गिरावट आ सकती है? पहली ये वाले रेजिस्टेंस को, लेवल को तो ब्रीच हो गया, ये वाला रेजिस्टेंस तो गया, क्योंकि प्राइस इसके ऊपर आ गया तो ये तो हटा। अगला रेजिस्टेंस उसको नजर आ रहा है इस जगह पे, तो वो थोड़ा सा यहां पर विचार करेगा कि यार के क्या प्राइस यहां पर आकर के रुक सकता है या नीचे पलटेगा। जो इंडिकेटर के बिना ट्रेड करते हैं, जो प्राइस एक्शन ट्रेडर हैं, वो यही देखने की कोशिश करेगा ना कि यार प्राइस भाग तो रहा है, पर पीछे उसके यहां पर कुछ रेजिस्टेंस नजर आ रहा है यार, तो क्या यहां से प्राइस नीचे निकलेगा या ऊपर निकलेगा? तो इसका जवाब जापानियों ने क्या दिया? जापानियों ने कहा कि अगर आप अपने प्राइस का पिछले 26 पीरियड का ही अगर आप रेजिस्टेंस या सपोर्ट चेक कर लेंगे ना, 26 पीरियड ही, सिर्फ 26 पीरियड, तो वो काफी है। ये जापानियों का फॉर्मूला, ये जापानियों ने इचिमोकू क्लाउड में डाल के दे दिया।
तो जो उनका ये लेगिंग स्पैन है ना, जो मेरे भाई इस कॉन्सेप्ट को पिछले वीडियोस में नहीं समझ पाए हैं, उनके लिए इंफॉर्मेशन ये है कि ये 26 पीरियड पहले आपको यही बता देता है कि प्राइस अपने रेजिस्टेंस के ऊपर है या रेजिस्टेंस के नीचे है। और जब आप यहां पर पहुंचेंगे, या फॉर दैट मैटर आप यहां पर पहुंचेंगे ना 9:30 बजे आज, तो आपका ये प्राइस और ये लेगिंग स्पैन आपका यहां पर होगा। से मतलब है कि आपके प्राइस में और आपके लेगिंग स्पैन में कहीं पर कोई रेजिस्टेंस नहीं है। जापानी कहते हैं कि आपको 26 पीरियड का ही अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस देख लो ना, तो वो काफी है, आपको बहुत ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है। आप अपना टाइम पीरियड लो, 15 मिनट, 5 मिनट या जो भी आपका टाइम है, आप 26 पीरियड पहले का ही डेटा ले लो ना। उनका 26 पीरियड डेटा रखने का मतलब था वो महीने में समझते थे कि यार 26 दिन ट्रेड होता है, तो वो 26 की फिगर उन्होंने रखी हुई है। अगर कभी कभी इचिमोकू क्लाउड्स पर अगर आप कोई डिटेल में जाकर के कभी कुछ पढ़ने की कोशिश करेंगे ना, तो नेट उनकी साइकोलॉजी यही निकल के आएगी, जितना मुझे पता है आज तक। वो कहते हैं यार 26 पीरियड का एरिया बहुत है, अगर 26 पीरियड में रेजिस्टेंस नहीं है तो प्राइस ऊपर भागेगा, 26 पीरियड में सपोर्ट नहीं है तो प्राइस नीचे भागेगा, वो यही कहते हैं। इस जगह पर आकर के ना मेरे पास 3 कंफर्मेशन आ गई भैया। ये मैंने आपको लेगिंग स्पैन से भी कंफर्मेशन दिखा दी। पहली कंफर्मेशन कैसे आई? प्राइस नीली लाइन के ऊपर। दूसरी कंफर्मेशन आई, क्रॉसओवर हो गया। तीसरी कंफर्मेशन कैसे आई कि प्राइस ने और लेगिंग स्पैन के बीच में कहीं कोई रेजिस्टेंस नहीं है। यहां पर 3 कंफर्मेशन मेरे को मिल चुकी हैं। तो आपको क्या लगता है इन 3 कंफर्मेशन के बेसिस के ऊपर हम अपना इंट्राडे का ट्रेड इनिशिएट कर देंगे? मुझे तो नहीं लगता सर। मैं जाऊंगा फ्रैक्टल के पास, लगाऊंगा फ्रैक्टल, और ये देखिए फ्रैक्टल के साथ अगर गलती से मैं एलिगेटर लगा दूं ना, तो मेरी और सक्सेस की प्रोबेबिलिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब मैं 1 मिनट के लिए इचिमोकू क्लाउड को कर देता हूं हाइड। फ्रैक्टल और एलिगेटर कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर प्राइस तीनों लाइनों के ऊपर है तो प्राइस बुलिश है। साथ में कहता है कि अगर प्राइस ने अपने ग्रीन फ्रैक्टल से मतलब है रेजिस्टेंस को काट दिया है। अब अगर मेरा कोई भाई मेरे चैनल पर आज फर्स्ट टाइम लैंड करा है, उसको नहीं पता कि मैं क्या बातें कर रहा हूं, उसको नहीं पता कि ये फ्रैक्टल एलिगेटर क्या है, तो भाई पुराने वीडियोस में चले जाओ, देख लो। बहुत डिटेल में बार बार बताने की कोशिश की है, बहुत खूबसूरत कॉन्सेप्ट है, देखो समझो, बहुत आपको कुछ पता चलेगा। मैं कहता हूं मैं सिर्फ फ्रैक्टल और एलिगेटर बेस्ड ट्रेडर हूं, मुझे नहीं पता इचिमोकू क्लाउड क्या होता है। वो बात अलग है कि मैं इचिमोकू क्लाउड से कंफर्मेशन लेके बैठा हुआ हूं। अगर मेरे को ये प्राइस दिख रहा है ना, तो सर फ्रैक्टल और एलिगेटर ने तो सर मेरे को ट्रेड यहीं पर ही दे दिया है। ये ट्रेड तो सर मेरे को कल 3 बजे ही मिल गया था कि मेरी फ्रैक्टल और एलिगेटर के हिसाब से सर एंट्री तो मेरी यहीं बन गई थी, या फॉर दैट मैटर मैक्सिमम एंट्री मेरी यहां पर बन गई थी। प्राइस मेरी एलिगेटर लाइंस के ऊपर भी है और प्राइस ने मेरे फ्रैक्टल को भी ब्रीच कर दिया, मैं चुपचाप यहां पर लॉन्ग कर सकता हूं। तो मेरे को फ्रैक्टल एलिगेटर से भी कंफर्मेशन मिल गई। उसके बाद आपको पता है पूरे दिन में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मेगा लगाएंगे इचिमोकू, और पूरे दिन में ये देखिए आपके साथ दिस वाज अ ट्रेड। आप यहां पर कहीं पर करते लॉन्ग, आपने अगर मैं फ्रैक्टल एलिगेटर को हटाऊं तो आपने क्रॉसओवर, ये क्रॉसओवर पकड़ा, लेगिंग स्पैन पकड़ा। देखिए क्रॉसओवर आपको ना मैं खूबसूरती बताता हूं, टोटलिटी में कॉन्सेप्ट को समझिए, लगाइए मेरे साथ 10 मिनट और आपके जीवन भर की काफी समस्याओं का समाधान आज आपको इस वीडियो के एंड होते होते मिल जाएगा, विश्वास जानिए। मैं आपको एक चीज कहता हूं, ये कॉन्सेप्ट समझने के बाद आप किसी भी कहीं पर भी कोई सेटअप आपको कोई बताने की कोशिश करेगा ना, कोई क्लास करेंगे, कोर्स करेंगे, वीडियो देखेंगे, उसकी जितनी भी कहानी होगी ना सुन लीजिए, उसके बाद उसको क्रॉस चेक इस सेटअप से कर लीजिएगा। चांसेस हैं कि ये वाला जो सेटअप है ना, ये आपके किसी भी सेटअप के ऊपर भारी पड़ जाएगा। चांसेस है इस बात के, मैं बहुत कॉन्फिडेंस से कोई चीज बोल रहा हूं कि जो इंट्राडे का सेटअप आपको मैं आज देने की ये कोशिश कर रहा हूं, ये सेटअप आपके किसी भी सेटअप के ऊपर भारी पड़ जाएगा। ये आपको बहुत चीजों से बचा लेगा। ये आपको मूविंग एवरेज क्रॉसओवर बता देगा, ये आपको डायनामिक सपोर्ट रेजिस्टेंस बता देगा। इचिमोकू कॉन्सेप्ट समझिए, ये दोनों लाइनों का क्रॉसओवर है ना, ये फर्स्ट इंडिकेशन है कि मार्केट में ट्रेंड चेंज है। दूसरा, प्राइस आपका नीली और लाल लाइनों के ऊपर आ गया, ये दूसरी कंफर्मेशन है। नीली लाइन के ऊपर आ गया मतलब मोमेंटम आ गया, लाल लाइन के ऊपर आ गया से मतलब है रेजिस्टेंस ब्रीच, प्राइस ऊपर भागेगा। अभी तक आपको पहली कंफर्मेशन क्रॉसओवर से मिली, दूसरी कंफर्मेशन इन लाइनों के ऊपर प्राइस आ गया, वो यही मिल गई। तीसरी कंफर्मेशन आपको लेगिंग स्पैन से मिल गई। लेगिंग स्पैन आपको पिछले 26 पीरियड का, बार बार बोलता हूं, पिछले 26 पीरियड का। लो एक और चीज आपको करके दिखा देता हूं आज, जरा सब भाइयों के लिए कुछ स्पेशल करने का मन है ताकि उनको भी लगे कि आज कोई चीज सीखी। ये है सर, ये है लेगिंग स्पैन का अल्टीमेट कॉन्सेप्ट। ये है कि वो क्या करता है मेरे भाई, वो आपको, ये है लेगिंग स्पैन,
आप पिछले 26 पीरियड का जब ये बक्सा बना करके देखेंगे तो आप देखेंगे कि जब आपका प्राइस पिछले 26 पीरियड से ऊपर निकलेगा या नीचे निकलेगा तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि अगर आपका प्राइस बॉक्स से बाहर आएगा ना तो आपका लेगिंग स्पैन भी बाहर आ जाएगा। ये है इस कॉन्सेप्ट को समझने का तरीका कि ये जो जोन था ना, ये कंसोलिडेशन का जोन था 26 पीरियड। दिस इज द जोन ऑफ कंसोलिडेशन। प्राइस ऊपर नीचे कर सकता है, पर जैसे ही वो अपने कंसोलिडेशन जोन से बाहर आएगा तो दैट इज हाउ यू गेट कंफर्मेशन फ्रॉम लेगिंग स्पैन माय डियर फ्रेंड्स। प्राइस जोन से बाहर मतलब कंसोलिडेशन से बाहर, कंफर्मेशन मिल गई आपको लेगिंग स्पैन से। इचिमोकू ने अपना काम कर दिया सर। इचिमोकू के अभी तक इस क्रॉसओवर से और डायनामिक सपोर्ट रेजिस्टेंस से हम ये सीख पाए, इचिमोकू को हटाओ, फ्रैक्टल एलिगेटर को लगाओ। ड्राइंग को हटाओ। फ्रैक्टल एलिगेटर वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट्स आई हैव एवर सीन। ये क्रॉसओवर है, यहां बच गई खिचड़ी, प्राइस गया सीधा बाहर, लाइनों के ऊपर आ गया। लाइनों के ऊपर आने से मतलब है कि प्राइस ने अपने कंजेशन जोन को ब्रीच कर दिया है, प्राइस अपने रेजिस्टेंस के ऊपर है, फिर ऊपर वाला फ्रैक्टल भी कट चुका है। एंड वंस दैट फ्रैक्टल इज ब्रीच्ड यू कैन एक्सपेक्ट सच वोलाटाइल मूव्स। इसको आप जैसे कहते हैं इंपल्सिव वेव्स कहते हैं, या इलियट वेव्स के अंदर में इलियट के कॉन्सेप्ट को अगर आप समझते हो तो इलियट वेव जो इंपल्सिव वेव्स होती हैं, सबसे पहली वाली वेव होती है जब प्राइस रॉकेट बन के भागता है। सो दिस वाज अ काइंड ऑफ वेव व्हिच यू कुड गेट फ्रॉम फ्रैक्टल एलिगेटर। यहां तक आई होप आप मेरे भाई यहां तक इस बात को समझ पाए। देखिए हम 1 मिनट के लिए और पीछे जाकर के बहुत कुछ कर सकते हैं। चलिए 1 मिनट एक्सरसाइज और करते हैं। देखिए आप यहां पर आए, ये देखिए आपको कुछ चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं। 1 मिनट हम पीछे चलते हैं। यहां पर आप कॉन्सेप्ट को समझिएगा। जब आप यहां पर आएंगे ना, ये इस जगह पर आइए, आप यहां आइए। अब आप एक चीज देखिए, खेल देखिए, कितने प्यार से आपको बचाएगा। दिस इज द काइंड ऑफ थिंग आई वाज ट्राइंग टू टेल यू। यहां पर प्राइस, इस जगह पर प्राइस देखिए, आप इसको ऐसे समझिए, ये प्राइस है, प्राइस नीली लाइन के नीचे आ गया, आपको फर्स्ट इंडिकेशन मिल गई कि मोमेंटम आ सकता है। वेट, आप चाहते हैं कि प्राइस अपने सपोर्ट को भी तोड़ दे, मोमेंटम मिल सकता है, आपको पहला ट्रिगर मिल गया। यू गेटिंग मी? यहां पर आपको पहला ट्रिगर मिला, मोमेंटम आ गया। नीली लाइन इज मोमेंटम, क्योंकि वो 9 पीरियड है, वो प्राइस के सबसे पास चलेगी, पर अभी सपोर्ट नहीं टूट रहा। वेट, अब सपोर्ट टूट गया। फिर आ गए आप मेरे साथ, सपोर्ट टूट गया, यहां पे प्राइस दोनों लाइनों के नीचे आ गया। बट आप अभी भी क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं यार, आपको पहली इंडिकेशन मिल गई, दूसरी इंडिकेशन मिल गई, पर यार क्रॉसओवर तो हुआ ही नहीं। लेट्स वेट फॉर क्रॉसओवर टू हैपन। अभी आप देख रहे हैं कि यहां पर आते आते क्रॉसओवर हो गया, ठीक है, फेयर है। यहां पर होते होते ये प्राइस पर भी यहां पर है, यहां पर होते होते आपको क्लियर क्रॉसओवर मिल गया। जब आपको ये क्रॉसओवर मिलेगा ना, सी दिस व्हाट इज हैपनिंग, जब आपको ये क्रॉसओवर मिलेगा तो प्राइस लेगिंग स्पैन जो है ना, वो लेगिंग स्पैन अभी थोड़ा सा अपने इस जोन में है। समटाइम्स इट हैपेंस। प्राइस को थोड़ा सा नीचे आने दीजिए। क्यों बोल रहा हूं? ये प्राइस और लेगिंग स्पैन के बीच में ये हल्का सा सपोर्ट है। यहां पर प्राइस यहां से वापस जा सकता है, जाए ना जाए हमें नहीं पता। अभी तक हमारे पास मल्टीपल कंफर्मेशंस हैं। हमारे पास कन्वर्जन लाइन ओके उल गई, उसके बाद हमको बेस लाइन के भी नीचे आ गया, फिर हमको लास्ट में एक तीसरी कंफर्मेशन, एक और कंफर्मेशन मिल गई यहां से कि प्राइस हमको इसका क्रॉसओवर भी हो गया, प्राइस यहां पर भी आ गया। लास्ट कंफर्मेशन वी आर वेटिंग फॉर लेगिंग स्पैन टू बी फ्री। और जैसे ही लेगिंग स्पैन फ्री होगा, जैसे ही प्राइस और नीचे आया और लेगिंग स्पैन फ्री होगा, सी व्हाट हैज हैपेंड, प्राइस ऐसे भागेगा। अगर आप सिर्फ यहां पर आप यहां कहीं शॉर्ट कर सकते हैं, इस जगह पर आप शॉर्ट बना सकते हैं, ये शॉर्ट है। शॉर्ट बनाने के बाद अगर आप देखिए, बताने की कोशिश, यहां पर शॉर्ट बनाते हैं, प्राइस के चांसेस हैं प्राइस बहुत तेजी से नीचे भागेगा, आप देख रहे हैं भाग रहा है। यहां पर शॉर्ट बनाने के बाद अगर आप मोमेंटम कैप्चर करना चाहते, मोमेंटम ट्रेडर है, आपको सिर्फ फटाफट एंट्री और एग्जिट करनी है, तो ये आपका शॉर्ट है। और जैसे ही प्राइस अपने 9 पीरियड के अंदर में जाकर के क्लोज दे दे, आप चुपचाप बाहर निकल जाइए। यहां पर आपका काम हो चुका है, यहां पर आपको जो मिलना था मिल चुका है। प्राइस वही सब कर रहा है। और अगर आप वेट कर रहे हैं कि प्राइस अपने एक बार को जो ऊपर से उसका रेजिस्टेंस चल रहा है, रेजिस्टेंस को भी तोड़ दे, तो फिर आप और थोड़ा वेट कर सकते हैं। बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि मोमेंटम ट्रेडर इतनी देर में निकल जाएगा, जो सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेडर है वो थोड़ी देर में सपोर्ट के टूटने का, माफ कीजिएगा, रेजिस्टेंस के टूटने का वेट करेगा, और उसके बाद आगे की कहानी हम कर चुके हैं। ये हम शॉर्ट की तरफ की एक बात समझ पाए। अब हम 1 मिनट के लिए और समझते हैं और उसको एलिगेटर फ्रैक्टल से देखते हैं कि वो कैसे हेल्प करता है। सर ये तो बहुत एडवांस कॉन्सेप्ट ना, साथ में ये देखिए
कि ये वाला जो ट्रेड था, ये वाला तो शॉर्ट का ट्रेड तो आपको इसी जगह पर मिल गया सर, ये रहा, ये देखिए यहां पर मिल गया। यही है कि प्राइस अपनी तीनों लाइनों के नीचे, प्राइस ने अपने फ्रैक्टल को ब्रीच करा, यहां पर शॉर्ट, ये ऊपर आपका स्टॉप लॉस। जैसा मैंने कहा कि वीडियो में आपको ये बताने की भी कोशिश करूंगा कि आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, स्टॉप लॉस को ट्रेल और स्टॉप लॉस के ऊपर एक बहुत डिटेल डेडिकेटेड वीडियो मेरे भाइयों बना करके मैंने डाला हुआ है, समय निकाल करके जरूर देखिए, रिक्वेस्ट करता हूं जरूर देखिए। आपकी स्टॉप लॉस की अंडरस्टैंडिंग की गेम कंफर्म्ड है बदल जाएगी। चांसेस हैं कि ऐसा आपने स्टॉप लॉस का वीडियो, चांसेस हैं कि नहीं देखा होगा, आपकी गेम बदल जाएगी, वो वीडियो देखिएगा। यहां पर आप शॉर्ट करेंगे, आपका पहला स्टॉप लॉस होगा ऊपर का फ्रैक्टल और खट 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 करके बाजार नीचे, और आपका स्टॉप लॉस यहां पर ट्रेल हो जाएगा। थोड़ी देर में आप ऑब्जर्व करेंगे कि प्राइस आपका जब ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो यहां पर आप स्टॉप आउट हो जाएंगे और आपकी ये गेम खत्म। यहां पर आपने इस मूव को ऐसे कैप्चर कर लिया। हम नहीं कहते कि आप अकेला इचिमोकू यूज कर लो, अकेला फ्रैक्टल कर लो, पर हां इचिमोकू की आज बात, स्पेशल बात करने का मेरा सबसे बड़ा रीजन ये था क्रॉसओवर, कि जो मेरे भाई मूविंग एवरेज क्रॉसओवर पर काम करने में ज्यादा विश्वास रखते हैं ना, कई मेरे को बीच में कमेंट्स आए कि मूविंग एवरेज क्रॉसओवर कुछ बना दो, कुछ डायनामिक सा बना दो। तो आज ये मेरा स्पेशल डेडिकेशन जो है ना, वो मेरे उन भाइयों के लिए है जो क्रॉसओवर टाइप कुछ काम करना चाहते हैं। 9 और 26 पीरियड का ये क्रॉसओवर है, इचिमोकू का सेटअप है, और ये आपके सिंपल एक्सपोनेंशियल वेटेड पीरियड से बहुत आगे है। कॉन्सेप्ट मैंने थोड़ा सा बताने की आपको कोशिश की है। हम चलेंगे 1 मिनट के लिए, चलते बाजार, लाइव बाजार में चल के देखेंगे। हम कहीं पर भी जा सकते हैं 1 मिनट के लिए देखने के लिए, कोई देख सकते हैं, हम गोल्ड देख सकते हैं, गोल्ड में क्या चल रहा है, आइए देखते हैं गोल्ड में। आइए ये देखिए, ये चलता बाजार है, दिस इज हैपनिंग लाइव। इस समय का रात को 9 बजे जब ये वीडियो बन रहा है तो इस समय ये MCX की लाइव मार्केट है, और लाइव मार्केट में आपके ये सामने चल रहा है। आप यहां पर देखिए, इस जगह पर प्राइस आ गया दोनों लाइनों के नीचे, आपने क्रॉसओवर देख लिया, क्रॉसओवर के बाद आपका लेगिंग स्पैन हुआ यहां पर साफ। इस जगह पर आपकी एक शॉर्ट एंट्री, यहां पर मैंने ये क्यों लाइन लगाई आपको मालूम है, इस जगह पर ये प्राइस यहां पर क्यों, क्योंकि जब प्राइस यहां पहुंचा होगा ना, ये वाला समझिए बात को, जब प्राइस यहां पहुंचा होगा ना, तो उस समय आपका लेगिंग स्पैन यहां पर था। और लेगिंग स्पैन का एक ही कॉन्सेप्ट है, लेगिंग स्पैन सिर्फ आपको ना प्राइस में और पीछे 26 पीरियड में यही बताएगा कि भाई कोई सपोर्ट बचा है या नहीं बचा। और आप देख रहे हैं कि जब आपका प्राइस यहां पर था ना, तो कोई सपोर्ट था ही नहीं, 26 पीरियड मैदान साफ था। और आपको पता है जब आपके पास सपोर्ट नहीं होता तो प्राइस नीचे जा रहा है, और आप देख रहे हैं दिस इज हैपनिंग लाइव। इस जगह पर आपका ये गोल्ड, MCX का गोल्ड इस पॉइंट पर शॉर्ट है, और उसके बाद बाजार नीचे जा रहा है। मल्टीपल कंफर्मेशन के लिए आप क्या कीजिए, आप साथ में लगाइए फ्रैक्टल एलिगेटर, और उसके बाद आपको किसी से कुछ नहीं पूछना है। फ्रैक्टल एलिगेटर ने भी आपको यहीं पर शॉर्ट दिखाया, आप यहां पर शॉर्ट बनाइए, ये वाले फ्रैक्टल पर आप स्टॉप लॉस लगाइए और आराम से अपने स्टॉप लॉस को कीजिए ट्रेल। ये था अभी तक एक छोटा सा मेरे भाइयों के लिए एक स्पेशल एडिशन टाइप कुछ के मूविंग एवरेज क्रॉसओवर पर फाइनेंशियल फ्रंटलाइन वालों के पास आपको बताने के लिए क्या है ये स्पेशल वीडियो। और ये मेरा छोटा सा एक एफर्ट आप लोगों को कैसा लगा, जरूर कुछ कमेंट्स करके बताइएगा। आपको थॉट्स पर क्लैरिटी, लैंग्वेज पर क्लैरिटी, कॉन्सेप्ट समझाने पर क्लैरिटी कैसी लगी प्लीज बताइएगा। इसको बैक टेस्ट कीजिएगा, हर टाइम फ्रेम पे चेक कीजिए। जो जिस कंट्री में बैठ करके आप वीडियो देखते हैं, आपको अगर आप इंडिया में है ना, तो सबसे बढ़िया तरीका यूएस मार्केट चले जाओ, यूएस मार्केट के इंडेक्स लगा लो, क्रिप्टो लगा लो, वहां के कोई 10-20 स्टॉक्स लगा लो, पाकिस्तानी मार्केट चले जाओ, बांग्लादेश चले जाओ, वहां के स्टॉक्स उठा लो, वहां पर लगाओ। भाई हो सकता है ना, मैं तो इंडिया में बैठ करके बायस हो सकता हूं ना, अपनी स्क्रिप्ट लगा रखी है मैंने, निफ्टी बैंक निफ्टी, ऐसा भी तो हो सकता है मैं ही चला रहा हूं, क्यों नहीं हो सकता, चार्ट भी मैंने बना रखे हो। पर भाई साहब ये मैं आपको अपनी तरफ से एक चैलेंज देता हूं, जाओ घूम के आओ पूरी दुनिया में, स्क्रिप्ट आपकी स्क्रिप्ट, और पूरी दुनिया में आपकी स्क्रिप्ट, कमोडिटी आपकी, करेंसी आपकी, इंडेक्स आपका, टाइम फ्रेम आपका, 5 मिनट से लेकर के 1 दिन 1 साल, जो टाइम फ्रेम अच्छा लगे वो उठा लो, कॉन्सेप्ट को यूज करो, बैक टेस्ट करो और कमेंट्स में लिखो। और अगर ठीक लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में विचार करना। अगर आपको लगे कि ये इंफॉर्मेशन किसी और भाई के काम आ सकती है तो प्लीज शेयर करना, और कोशिश करूंगा फिर मिलूं, कुछ काम की बात करूं, कुछ आपको ऐसी इंफॉर्मेशन दूं जो आपकी रियल लाइफ मार्केट में हेल्प करे, जिसको यूज करके आपको लगे हाँ यार कि कहीं पर अगर कोई टाइम लगाया ना, कोई चीज सीखने में अगर एफर्ट लगाया, तो यार वो चीज को मैंने सीखा, वो मुझे कॉन्सेप्ट समझ आया। आप इसको लगाओ, लाइव मार्केट में लगाओ, चलते बाजार में आप इसको देखो और कमेंट करो। फिलहाल वीडियो को कंक्लूड करता हूं, वाणी को देता हूं विश्राम।
जरूर मिलूंगा नए होप, मोटिवेशन, नए इंस्पिरेशंस के साथ, नए टॉपिक्स के साथ, नई क्लैरिटीज के साथ। तब तक प्लीज टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट एंड हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर्ब लाइफ अहेड। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।